नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, सूर्यदेव जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विद्यमान हैं और बुध देव के साथ बुधादित्य राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य जो है बुधादित्य राज्यों का निर्माण करते हुए अपने आप में एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। सूर्य अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं 19 जुलाई 2025 के दिन। 19 जुलाई 2025 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसे में ग्रहों के राजा सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दौरान आपके जीवन में क्या कुछ लाभ होगा और साथ में आपको क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल बात जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। देखिए, पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। 2700 नक्षत्रों में 8वें क्रम पर यह आता है और पुष्य नक्षत्र जो है देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। इसके स्वामी शनिदेव हैं। पुष्य नक्षत्र के सिरे देखा जाए तो यह एक ऐसा नक्षत्र माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में खुशियों को आगमन कराता है। पुष्य नक्षत्र सर्वाधिक शुभ नक्षत्र माना जाता है। जब भी इस नक्षत्र में कोई भी ग्रह विद्यमान होता है, ऐसे में वह अपने सर्वोत्तम प्रभाव देता है। पुष्य नक्षत्र की जो महिमा है देखी जाए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत हम अपने जीवन में बेहतरीन खरीदारी करते हैं, जैसे कि सोना खरीदना हो, चांदी खरीदना हो, क्योंकि यह जो समय होता है पुष्य नक्षत्र का, यह अत्यंत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि इस समय वर्तमान में पुनर्वसु नक्षत्र से चल रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, अब गोचर करेंगे पुष्य नक्षत्र में, जिस पर देवगुरु बृहस्पति और शनि का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में पुष्य नक्षत्र जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है, इस नक्षत्र में जाकर सूर्य अपने बेहद सर्वोत्तम प्रभाव मकर राशि के जातकों को देने वाले हैं। यह समय जो है बहुत उत्तम बनेगा, जो कि 19 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं, इनके कई कार्यों में सिद्धि मिलेगी। जैसे आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। इस दौरान आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी कार्य रुके होंगे वह पूरे हो जाएंगे। पुष्य नक्षत्र में सूर्य के जाने की वजह से पिता के स्वास्थ्य संबंधित जो भी चिंताएं आपके जीवन में बनी हुई है, आपके जीवन से इस दौरान दूर होंगी। साथ में मकर राशि के जो जातक हैं, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इस दौरान देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी और आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। सूर्य जो है ग्रहों के राजा है, आत्मविश्वास के कारग्रह माने जाते हैं। सूर्य जो है हमारे जीवन में पिता के कारग्रह माने जाते हैं और करियर के कारग्रह माने जाते हैं। ऐसे में जब पुष्य नक्षत्र में सूर्य जाएंगे तो पुष्य नक्षत्र के हिसाब से आपको प्रभाव देंगे, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है सबसे ज्यादा सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है। अब इस नक्षत्र में जब सूर्य जाएंगे तो करियर क्षेत्र में आपको बेहतरीन सफलता दिला पाएंगे। इस दौरान जो मकर राशि के जातक हैं, इनके ऊपर परिवार से रिलेटेड जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साथ में नौकरी में आपके कार्य का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। इस दौरान आपके घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। सूर्य के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से जो मकर राशि के जातक हैं, इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके पद प्रतिष्ठा में नए कीर्ति वैभव के साथ आप ऊंचाइयों को ग्रहण करेंगे। यह समय जो है आपके निरंतर प्रयासों के बल पर बेहतरीन सफलता को ग्रहण करने वाला रहेगा। सूर्य जब जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, ऐसे में इनके प्रभाव सर्वोत्तम हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूर्य जो है बुध के साथ बुधादित्य राज्यों का निर्माण कर रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि सूर्य यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से करियर क्षेत्र में यदि आप प्रयास करते हैं तो प्रचंड सफलता अर्जित करेंगे। वहीं पर व्यवसाय वर्ग की बात करूं तो वह इस दौरान बड़ा धन लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो बुधादित्य राज्यों का प्रभाव है यह आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर धन लाभ कराने वाला है। बुध देव वक्री हैं, जिसकी वजह से पहले से ही बुधादित्य राज्यों का जो प्रभाव है बढ़ा हुआ है। अब सूर्य के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से जो सूर्य की स्थिति है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह
से इस बुधादित्य राजयोग का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है, इनके जीवन में देखा जाए तो धन की स्थिति इस दौरान बहुत ही ज्यादा उत्तम बनने वाली है। दाम्पत्य सुखों को आपको प्राप्ति होने वाली है। यहीं पर यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में भी बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, यदि आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है, सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई कार्य अटका पड़ा है, तो इस कार्य में आपको शानदार सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है सरकारी क्षेत्रों के मालिक ग्रह माने जाते हैं। और सूर्य क्या है, यहाँ पर पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जो कि सर्वाधिक शुभ नक्षत्र माना जाता है, नक्षत्रों का राजा माना जाता है, जिसकी वजह से सूर्य यहाँ पर आपके सरकारी क्षेत्र से रुके हुए जो भी अटके हुए कार्य होंगे उसे पूरा करेंगे। और इस दौरान यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी लगने के पूरे चांस बनेंगे। इस दौरान आपकी जो इच्छा शक्ति है और ज्यादा मजबूत बनेगी, आपके अंदर साहस विश्वास में वृद्धि होगी और इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी मजबूत बनेगी, यानी कि आप लोगों को लीडरशिप क्वालिटी की वजह से नेतृत्व कर पाएंगे। देखिए 19 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक सूर्य जो है पुष्य नक्षत्र में रह रहे हैं और पुष्य नक्षत्र का प्रभाव जो होता है हमारे जीवन के लगभग सभी कार्यों में होता है। तो कोई विशेष रूप से खरीदारी करनी हो, विशेष रूप से कोई पूजा पाठ कराना हो, मांगलिक कार्यक्रम कराने हो, तो उसके लिए समय 2 अगस्त तक का, जब तक कि सूर्य पुष्य नक्षत्र में है, आप निश्चित तौर पर कीजिएगा, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। सूर्य 2 अगस्त तक जब तक पुष्य नक्षत्र में है, ऐसे में मकर राशि के जो जातक है इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य का प्रभाव सबको दे पाएंगे और सभी इनके कार्यों से पूर्ण रूप से इम्प्रेस यानी कि प्रभावित हो पाएंगे। पुष्य नक्षत्र में सूर्य के गोचर करने से देखा जाए तो जो भी मकर राशि के जातक हैं, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, यदि आप अध्यापक हैं, तो ऐसे में प्रमोशन के पूरे चांस बन रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो आप व्यापारी वर्ग को भी बड़ी सफलता प्राप्त हो रही है। यह समय जो है आर्थिक स्थिति को आपके उत्तम बनाने वाला रहेगा। सूर्य जब तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में धन का आगमन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का प्रभाव भी मिलेगा और बुधादित्य राजयोग का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर शनिदेव वक्र स्थिति में है तो शनि के भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि मकर राशि के लिए जो समय चल रहा है बेहद सर्वोत्तम चल रहा है। ऐसे में सूर्य के इस पुष्य नक्षत्र में गोचर करने से आपको प्रचंड रूप से सफलता मिलेगी। अचानक रूप से आपको कोई बड़ा धन लाभ होगा और साथ में सरकारी क्षेत्र से रुके हुए अटके हुए जितने भी कार्य होंगे आपके पूरे होंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि सूर्य के पुष्य नक्षत्र में होने का इन्हें पूरा लाभ प्राप्त हो सके। देखिए मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का रोजाना तिलक लगाइए और सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य के आदित्य हृदय स्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो यह भी आपके लिए उत्तम रहेगा और हो सके तो सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का भी आप जप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय कीजिए, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, रोजाना कीजिए। ये नहीं कि आप 2 दिन उपाय करेंगे उसके बाद उपाय करना छोड़ देंगे। यदि आप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर इन ग्रहों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि यहाँ पर मैं क्लियरिटी से बता देती हूँ कि 19 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का समय सबसे ज्यादा सर्वोत्तम रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ सूर्य का नहीं पुष्य नक्षत्र का प्रभाव लगभग सभी राशियों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे में आपके लोगों के जीवन में इस दौरान आमदनी बढ़ेगी, धन का आगमन बढ़ेगा और रिश्तों में चल रहा मनमुटाव दूर होगा, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां भी आएंगी और करियर क्षेत्र में इस दौरान आपको प्रचंड रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है सूर्य के इस पुष्य नक्षत्र में गोचर करने का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में प्रचंड सफलता को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।